सलीम तुम की खिदमत में हाजिर है। हालिया बजट माली साल 2000 पाकिस्तान का बजट जो है कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म और पाकिस्तान के 30,000 सिर्फ इस दफ़ा 2020 की बजट 1200 रुपये तो तुसी कोरोना पेंडेमिक को निकल सकते खुशी करके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़ारा वन टीवी चैनल के प्रोग्राम कोड़ा सच पे शहजादा सलीम तुम की खिदमत में हाजिर है। हालिया बजट माली साल 2020-21 हुकूमत पेश कर चुकी है। अज इस बजट से कि आया इस बजट से एक आम आदमी की जिंदगी से के असरात मरतब होन, इस सिलसिले में गुफ्तगू करने से असा अपने प्रोग्राम में जोड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमाना दावत दी है। उन्होंने ना है हाजी इफ्तिखार अहमद साहब। हाजी इफ्तिखार अहमद साहब ज़िला अब्टाबाद के इंडस्ट्रियल एसोसीएशन के सदर भी हैं और मुतअद्दिद इस अलावा इन्होंने खिदमात चैम्बर ऑफ कामर्स पाकिस्तान दे बिला मुकाबला सदर भी मुंतखब हो चुके हैं और मुतअद्दिद उहदे इस तो पहले काम कर चुके हैं। और असां दूए मेज़बान का ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ नाल है। उन्होंने ना इसहाक ज़करिया है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ नाल उन्होंने ताल्लुक सबक ज़िली तहसील नाज़म और इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िली सदर भी हैं। सब तो पहले तो हाजी इफ्तिखार साहब मैं तुसां दा शुक्रिया अदा करसा अपने चैनल हज़ारा वन टीवी और इसके CEO राजा इशफाकियानी साहब, प्रोड्यूसर सरदार फकीर साहब और अपनी तरफों और उन्होंने सारी टीम की तरफों और तुसां हर कदे आओ जी आए नु आखना और तुसां दा मशकूर हाँ कि तुसां अपने कीमती वक्त विचों वक्त कट के जैसा इस प्रोग्राम रौनक बख्शी है। हाजी इफ्तिखार साहब, हालिया बजट तुसां देखा है पेश होया है गौरमेंट की तरफों। इस विच साढ़े मुल्क के एक आम आदमी हाँ कि इसका फायदा और की नुकसान होया है, इस उन्होंने माली मुश्किलात में इजाफा होया है या ऐसा कोई अवामी रिलीफ वाला बजट असी आहक नहीं है, जरा इस बारे में तुसी काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश साहब मैं मशकूर हाँ तुसां दा और CEO हज़ारा न्यूज़ और सरदार साहब दा जो प्रोड्यूसर हाँ और बाकी सारी टीम दा मशकूर हाँ मौका दिता तुसां ने और जिस मकसद से तुसी लोग इतने बैठे दे हो अल्हम्दुलिल्लाह तुसां ने उसका आगाज़ कर छोड़ा। इंशाअल्लाह असी भी तुसां नाल पूरा साथ दे सा। मेरे ख्याल में ज़्यादा गहराई में ना ही करा तो बेहतर है। उसकी वजह है कि इस टाइम साडा बजट वैसे ही पाकिस्तान का बजट जोड़ा है वो हमेशा नुकसानी होंदा है, नुकसान बिच होंदा है और डेफिसिट बिच होंदा है, वो बड़े मसाइल होंदे पाकिस्तान वास्ते। लेकिन इस दफ़ा कोरोना ने जोड़ा मैशत बहुत बड़ा दचका देता है, उसकी वजह नाल साड़ी मैशत बिल्कुल तबाह हाल है। इस वास्ते साड़ी देखो साड़ी ग्रोथ जी है इकॉनमी उसके इंडिकेटर्स जोड़े हैं वो बिल्कुल तले आ गए, साड़ी इकॉनमी बिल्कुल टह गई है। इस वास्ते असी इस उत्ते कोई राय ना दे सकते क्योंकि जी फैक्ट्स और फिगर्स जी जिस उत्ते इंडिकेटर्स जोड़े हैं वो इस टाइम तुसां कोल सही नहीं, चाहे वो सूबाई हुकूमत होवे, चाहे तुसां दी वफाकी हुकूमत होवे, चाहे तुसां दी लोकल हुकूमत होवे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जिहड़ियां हैं तुसां किसी जगह ते भी ये सही इंडिकेटर्स नहीं मिल सकते। हाँ कुछ अरसे बाद जाके जिस टाइम तुसी कोरोना के नाल चलना शुरू कर छोड़ो तुसां इस हालात और वाक़यात और इस नाल इंडस्ट्री इस नाल ट्रेड इस नाल दूसरी एक्टिविटीज़ बिच तुसी जिस वेले बराबर चलसो तो इंशाअल्लाह ऐसा तुसां समझ आ सी। चैम्बर ऑफ कामर्स का बहुत अहम किरदार है मुल्की इकनॉमिक ग्रोथ विच, तुसी इस ते कोई रोशनी पाओ। देखो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है जी उसका तो बड़ा बुनियादी जी उसकी ज़रूरत है वो इंडस्ट्री और ट्रेड है। उसका काम असल जड़ा है वो एक ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और ट्रेड कॉमर्स। असां दा जितना भी एक्टिविटीज़ होंदियां वो असी फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नाल उसके डायरेक्टिव्स होंदे हैं, उसकी डायरेक्शन होंदी है जोड़ा कि असी DGTO डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसने असां वास्ते बाकायदा एक्ट तैयार किए तो उसके मुताबिक असां चलना होता है। और असी बजट के हवाले नाल हर बजट हर साल हर बजट तो पहले 3 महीने पहले 5 महीने 4 महीने पहले उसकी असी तैयारी अपने तौर पर करने हैं, हाँ तजावीज़ देने हैं और उस तजावीज़ होते अमल दरामद ना होना एक अलग गल है। इस मुल्क की इकॉनमी की ग्रोथ वास्ते देखो जी सब तो पहले असांजी तजावीज़ सड़ियां वो ते खास तौर पर अपनी
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਟਾਬਾਦ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ अलबत्ता कोरोना वायरस एक एजी बैन अवी वबा है कि जिसने पूरी दुनिया इकनॉमिक रिसेशन में मुबतला कर सटे और इस है भी गैर यकीनी है कि मुस्तकबिल विच ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है बढ़ने की सूरत में लॉकडाउन की सूरत में साढ़े मुल्क के कारोबार से की असर पै सी एक आम आदमी या छोटा कारोबारी तबका जो है वो इस पर किस तरह सर्वाइव कर सी इसकी सर्वाइवल जी है जी उस बड़ी मशकूक हो चुकी है इस वास्ते कि जी पहला फेज़ असा ने गुजारिया है उस पहले फेज़ के अंदर जो तकालीफ जी हैं इंडस्ट्रियाँ या ट्रेड हो रही हैं और ट्रेड जी है बड़ी ज़्यादा इकसाम मुख्तलिफ किस्म की है बड़े मसाइल का शिकार हैं और गौरमेंट कोई शक नहीं कि गौरमेंट ऐसे हालात में एक गरीब मुल्क की हुकूमत जी है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं लेकिन असा वास्ते शरीयत लिहाज नाल कोरोना कसी जिस टाइम असी वबाई अमराज के लिहाज नाल असां जी शरीयत तो सबक मिलता है असां उस तरह फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट की इकदाम कर रही है वैसे गवर्नमेंट ने तुसां इससे बचाओ लॉकडाउन का टाइम दिता जी तकरीबन 20-25 दिन का फिर उस तो बाद उसने थोड़ा रिलैक्सेशन दी है ये बड़ा बुनियादी इकदाम है फिर उसने रिलीफ दिते और रिलीफ जोड़े हैं मुख्तलिफ सूरतों में छोटे बिजनेसेस वास्ते और छोटी इंडस्ट्री से उसने देते हैं मीडियम और हैवी इंडस्ट्रियाँ रिलीफ नहीं मिले उस वास्ते वो वर्किंग कर रहे हैं लेकिन बुनियादी गल है तो गरीब मुल्क है वो गरीब लोग गरीब आवाम है और इसलिए इन्वेस्टर भी बड़ा मुसवतपोश है तो बड़े उसकी कुर्बानियाँ होंगी इस वास्ते उन्होंने कोशिश की थी लेकिन फिलहाल जिस जो माशी साड़ी हालात हैं जितने असी मकरूज हाँ तो उस हिसाब नाल तो ज़करिया साहब मैं तुसां कोलों पुछदा ये जेड़ा हालिया बजट पेश होया है 2020-21 दा इस तुसी अवाम दोस्त बजट आ सकते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया शहजाद सलीम साहब और हज़ारा वन न्यूज़ की टीम का कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफार्म और मौका फराहम किया एबटाबाद की अवाम को कि वो लोगों नाल डायरैक्टली इंटरैक्ट करा कर तो बड़ा अच्छा सवाल है जी कि जो 2020-21 का बजट है क्योंकि तुझे पता है कि बजट सालाना आमदन और अखराजात का एक तखमीना होता है तुसी पाकिस्तान की जी फाइनैंशियल पोजीशन है करंट एक कोरोना पेंडेमिक तो हट के अगर पहले उस सिनेरियो में गल करो तो जिस वेले गौरमेंट टेक ओवर की सी खान साहब जी करंट गौरमेंट है तो उस वेले पाकिस्तान उत्ते 30,000 अरब रुपए का कर्जा है सर 30,000 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे का मतलब है साहब कि इस वेले पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि इस उत्ते जो सूद लगता वो ही पे करने के काबिल ना पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है 2700 अरब रुपया 29,000 अरब ते सूद देते हालांकि इस दफ़ा गवर्नमेंट कोरोना पेंडेमिक को पहले 5,000 अरब जो है वो इस 30,000 अरब चो पे भी किए पे बेक 5,000 करना तो बाद 2700 अरब तुसा उस नाल सूद की मद भी तय करना पे गया सब तो बड़ा ड्रॉबैक है तुसी कर्जा कहते हो कर्जा कहन कि तुसी उसको अपनी आराइशां वास्ते अपने घर बनाने वास्ते आसाइशां वास्ते जिले ला छुड़ो तो उस तो कोई बिजनेस ना करसो आई साहब बैठे बिजनेसमैन तुसां दी हुकूमत ये अल्लाह दे खर्च ना होवे बल्कि प्रोडक्टिव हवाले नाल इसदा अखराजात होने चाहिए कि इकदाम तुसां दी गवर्नमेंट के देखो अल्लाह तरह ना तुसी देखो प्राइम मिनिस्टर अपने कितने ही एक्सपेंस जाती तौर पर घटा के ऑस्टेरिटी मेजर्स कहने के इवन के जो गवर्नमेंट ऑफिस में बड़े बड़े अखराजात से घटा के जीरो तो कहने गए तुसी देखो प्राइम मिनिस्टर जो डेलीगेशन से विजिट्स से पर्सनली प्राइम मिनिस्टर एक एग्जाम्पल सैट की है कि यार तुसी ऑस्टेरिटी मेजर्स का प्रैक्टिकली अमल दरामद करके लोगों और सरकारी खजाने की बचत दो ये तो देखो और तुम अपनी जबानी भी गल है 2700 अरब जिले तुम सूद में आ देंगे हो टोटल 1324 अरब रुपये तुम इस दफा डिवेलपमेंट दे और तुम 2700 अरब रुपए की एक बड़ी अमाउंट सिर्फ सूद भी देंगे हो लोन खत्म नहीं होता ये अमाउंट बढ़ती रहती है तो फिर तुसी किस तरह एक्सपेक्ट कर रखते हो हुकूमत है तुसां दी भी आखती है कि यार असी मजीद कर्जे ना कहंदे खुदकुशी करके इंसान ये महफूज ना जुदी लेकिन बिलाखिर गेन देखो जिस वेले स्टेट चलानी है गवर्नमेंट चलानी है
ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਤੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਹਕੂਮਤੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਾਂ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਲਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ 30,000 ਅਰਬ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜੁਲਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੁਲਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ को इंटरनेशनल लेवल जिस तरह चाइना बिजनेस डेवलप किए इस लेवल तक खड़ा जुलदा ते अज पाकिस्तान को इन्हें कर्जे नाल सूद ना देना पैंदा। ये कर्जे खत्म होए दे होंदे। ये 2700 अरब इलाके मिनिमम अमाउंट है, तुसी 2700 अरब इलाके अगर पाकिस्तान की डिवेलपमेंट का डबल है इस वेले जो करंट बजट में है, ये 1324 का डबल बल्कि उसको भी ज्यादा है। तो ये 2700 अरब अगर पाकिस्तान की डिवेलपमेंट का लगता है, बजट भी लगता है, कितना बड़ा चेंज डिफरेंस आता। ये डिफरेंस है पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी या जी करंट गवर्नमेंट है उसका और पिछली गवर्नमेंट का कि ऑस्टेरिटी मेजर जरूर कहते हैं, लेकिन पिछला 30,000 अरब जो है वो एक आम आखड़ा में लफ्ज़ आसान है। 12,000 अरब ते तुसां दा भी शामिल हो गया ना, जेह्ड़ा मतलब तुसां दी हुकूमत ने आण के ना सिर्फ चाइना कोलों दुबई कोलों इवन बिल्कुल बिल्कुल ये कितने खर्च होया? ये जेड़ा 1200 अरब तुसी आखते हो ना कहते हैं, तुसी अगर इस बजट को देखो जेड़ा शेख साहब पेश कर दिया से लगे थे, इस 1200 अरब में सिर्फ इस दफा 2020-21 के बजट में 1200 अरब रुपए ते तुसी कोरोना पैंडेमिक को निपटने वास्ते असर रख छोड़े। 1200 अरब दी अमाउंट जेड़ी तुसी आखते हो ना कर्जा जाके दी, 1200 अरब तुसें पैंडेमिक नाल भी ते निपटना चाहिए है, वो तुसें उस नाल रख छोड़े। और ये जिस वेले इस लेवल का काम हो सी, तुसी देखो 2 अरब रुपया तुसां इस दफा नौजवानों की डिवेलपमेंट वास्ते रखे, कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ भी गई ना, और तुसी देखो फनकारां दी बहुत सारी चीज़ें इस बजट में इंप्रूवमेंट की तरफ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गल 1 करोड़ कर सकते। हाँ 5 करोड़ तो जेह्ड़े इंडस्ट्रीज 1 अरब कीता है, नौजवानों वास्ते 2 अरब रुपया कीता है, एह्दे वास्ते 3 अरब रुपया रख छोड़े। यानी इस तरह के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कीते। तुसी देखो इस दफा जो रेवेन्यू आने लगे दा वो 6.7% बढ़े पिछले कोलों, पिछले बजट की निस्बत इस बजट में 6.7% रेवेन्यू बढ़े है, जो करंट इनकम के जरिए। ते 5,500 का जो टारगेट है 3900 अरब असां टोटल कटा कीते ते बढ़े किस तरह? नहीं ये तो 2021 विचों है ना, जो एक्सपैक्टेड इनकम है जी तुसें 2021 विच आनी, जो बजट है 72 खरब ते 94 अपना अरब का, इस विच 6.7% पिछली इनकम को उसकी ग्रोथ है जी एक्सपेक्टेड इनकम तो गानी है। ग्रोथ रेट ते देखो तुसां दा 3.3 जेड़ा काट के 1.9 ते आ गया, वो ते जीडीपी ग्रोथ है ना। जेडी बजट विच तुसी जिले बजट बनांदे हो, बजट में 2 चीज़ां होंदियां, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। ठीक है, तुसी जेडी एनुअल इनकम असी पिछले साल दी उसकी निस्बत 6.7% एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ी है, क्योंकि तुसी इनकम हर महीने हर क्वार्टर में इंप्रूव होंदी है। जेडी प्रोविंशियल या फेडरल इनकम्स होंदियां वो यकमुश्त नहीं आनियां। आप दस रहे हो कि ये जेड़ा बजट है बहुत जल्द इस एक मिनी बजट आने वाला है, तुसी क्या आखदे हो? देखो बजट उते रिवाइज बजट आना, बजट रीअप्रोप्रिएशन होना, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। हर दफा इवन के हर इल्जाम है कि पहली दफा नहीं हो रहा, मतलब पिछली अगर कुछ कर दे तो तुसा हमको चेंज आनी तब्दीली आनी तुसी कम से कम ना नहीं देखो तुसी भी अगर उसे डगर दे जुलसो ते फिर बजट उस पहले वाला में तुसा फर्क देखो। बजट रिवाइज करना या रीअप्रोप्रिएट करना स्टेट दी कोई बुरी गल नहीं। तुसी देखो ना एक तहसील लेवल का बजट होवे, तहसील गवर्नमेंट था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट था, विलेज काउंसिल था, उसका बजट भी रिवाइज किया जुल्ले। कितना एक विलेज काउंसिल में जो 15 नहीं 20 25 लाख रुपए होंगे, एक तहसील को 25 करोड़ रुपए होंगे, वो बजट भी रिवाइज किए जुलते हैं, उन्हें बजट भी रीअप्रोप्रिएट किया जुल्ले, असैम्बलियों को मंजूर कराया जुलते। अगर प्रोविंशियल या फेडरल बजट रीअप्रोप्रिएट हालात आउन देखो इस दफा अगर बजट रिवाइज ना करो, रीअप्रोप्रिएट ना करो, कसक पता सा कि कोरोना ने इतना बड़ा पेंडेमिक हो सी और संग डेवलपमेंटल कट ला के इधर मूव करना पे सी, कसक भी ना पता है पूरी दुनिया में जो है उन्हें बजट रिवाइज और रीअप्रोप्रिएट करने पे। इवन अमेरिका जी आप सुपर पावर आखती है, वीटो पावर करने वाले मुल्क उन्हें अपनी बजट इटली तक रिवाइज करना पे। साहब मैं उन्हें तुसा की क्वेश्चन करसा कि बेरोजगारी साडे मुल्क दा एक बड़ा मसला है, इस बेरोजगारी किस तरीके नाल घटाया जाए, कि एकदम गवर्नमेंट करने चाहिए कि साडे मुल्क से जेड़ा नौजवान तबका है इसको रोजगार दे मौके फराहम कीते जान? जनाब बिल्कुल तुसां दा बड़ा आम सवाल है। रोजगार के हवाले नाल रोजगार पैदा करने वास्ते तुसां फैसला करना होसी कि तुसां रोजगार किस तरह पैदा करना है। क्या तुसी इंडस्ट्री विच आके पैदा कर सो, तुसी एग्रीकल्चर में पैदा कर सो, तुसी टूरिज्म में जाके तुसी रोजगार पैदा कर सो, या तुसी अपनी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये कौन कर सी सर? बेसिकली हुकूमत ही करते हैं, हुकूमत का काम है, लेकिन ये कि इस विच हुकूमत विच एडवाइजर्स भी होंदे न और ये एडवाइजर्स जिहड़े होंदे न ये हर स्टेज ते होंदे न। बदकिस्मती नाल
अयूब खान के दौर तो बाद असां दी इंडस्ट्री और उसकी Growth ही करेगी तरक्की, इस वक्त और probably। बिल्कुल सामने वो इंडिकेटर्स डैम बने जो ना दुनिया दौर में बने इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो ना दौर में जो हाँ, है उस टाइम देखो ना दुनिया में ये तस्लीम किया गया है कि साड़ी इकोनॉमी जी है, साड़ी रोजगार जड़ा है और बहुत गुरबत है असी साड़ा मतलब कहत की शक्ल में है, उस वेले कहत है, लेकिन उन्होंने रिफॉर्म्स जड़ी आईयां एग्रीकल्चर में जी रिफॉर्म्स एग्रो बेस्ड जी रिफॉर्म्स आईयां उन्होंने डैम बनाए, उन्होंने नहरी निज़ाम दिते और वो ऐसे नहरी निज़ाम में कि जिन्हां दी असां कोल उस टाइम मशीनरी नहीं, आज मशीनरी है ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਵਨ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਟमी पाकिस्तान और तवानाई का बुरान गाली बड़ी अजीब जी लगती है डैम कदे भी बढ़ने से जो ही मतलब कोई इनिशिएटिव चाहे होता है वो फिर पोलिटिसाइज हो जाता है तो इस तक की इकदाम करने चाहिए कि ऐसा असी क्योंकि ये मुल्क की मीशत वास्ते एक बहुत जरूरी है डैम बनन छड़े कि आगे तई ही साडे मुल्क बिजली का और पानी का मुख्तलिफ बुरान जिहड़े हैं इन्हां दे असीं काबू पा सकने हैं जनाब कुरैशी साहब देखो ये बड़ी तुसां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है साड़ी आवाम तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि तुसी जिस टाइम कुछ कोई ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितने भी इदारे हैं वो उन्होंने एजेंडा एक होना चाहिए जिसमें तुसां डैम्स एनर्जी लिखी जी ब्रेक करा तो सानू इंशाल्लाह उथे सिलसिला शुरू करसा जो तुड़ रहा है नाज़रीन इथे असीं छोटी जी ब्रेक इंसान साडे नाल रहियो फिर मिलने हैं आइदा मुज़मान तुसी देख सकसो सिर्फ और सिर्फ हज़ारा टीवी 1 तो ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮਾਨ ਇਹ ਨਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ तुसां नाल मुलाकात होसी मुल्क दे नामवर फनकारां नाल अदीबां नाल शुअरा ते साफियां नाल सियासतदान ए बनसन साडे इस प्रोग्राम विच मुज़मान ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਰੰਗ और ओसी नाल संग गपशप सिर्फ और सिर्फ जमील अहमद ते ਵਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ वेलकम बैक नाज़रीन ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਆ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ सर इस तरह है कि कोई साहब तुसां दा सवाल जड़ा है बड़ा अहमियत है लेकिन ये सूरत बिच ये हो सकता है कि साढ़े जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस लेवल ते भी हैं उन्हां दा कम से कम एक कॉमन एजेंडा जड़ा है कौम और मुल्क वास्ते कॉमन एजेंडा भी होना चाहिए जिस ते अज तक मैं नहीं देखा कि उस ते वर्किंग हो गई मुल्क के वसीह तर मफाद में जो है वो सारा यकजा होना चाहिए बिल्कुल वसी तर मफाद चाहे किसी दी भी गवर्नमेंट होवे वो एजेंडा जड़ा है वो हर एक दा पहला एजेंडा होवे और उसमें तुसी रखते हो डैम्स रखते हो तुसी अपनी तवानाई के मामलात रखते हो तुसी बेरोजगारी इससे मुख्य पॉलिसी दे सकते हो रोजगार वास्ते दे सकते हो तुसी मईशत इंटरनेशनल मायार उत्ते तुसी करदे तुसां दे नौजवान बेरोजगार हैं उन्हां दी तादाद तकरीबन 12 करोड़ दे लगभग है और तुसी उन्हां दे बारे में सोचो कि तुसां उस विच कोई शक नहीं ना कोई भी ऐसी ये साढ़े जड़े यंग जड़े लोग हैं साढ़े बच्चे जड़े साढ़ी नस्लां उन्होंने वास्ते असां वो एक कॉमन एजेंडे तो होना चाहिए ना और कॉमन एजेंडा जड़ा है वो कौम और मुल्क की तरक्की भी बड़ा अहम होता है जिसकी कमी भाई साहब जिथे और असा बहुत सारे मसाइल हैं उथे एक महंगाई का मसला भी है और खास कर हुण कुछ मसनूई महंगाई भी मतलब पैदा कर देते गए हालात इस बारे में तुसी क्या आखो सर किस तरह से इस ते काबू पा ने मसनूई महंगाई वे तो गल ठीक है बल्कि सारा निज़ाम ही मसनूई चल रहा है जिस ये वो पोजीशन है कि मसनूई निज़ाम तनफ़ुस के बीमार होता है वेंटिलेटर वो ये वो निज़ाम है सारा इस वास्ते हर काम गलत हो रहा है कि हर आदमी आप भी महफूज करता है अपनी जान महफूज करता है इस वास्ते जो ये नहीं आखते कि मसनूई हो है माफिया से ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਡਾਡਾ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਡਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣੇ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਪਾਸੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਸੀ सर ये माफिया तोड़ने वास्ते तुसां माफिया दे वास्ते उससे रोजगार के मौके पैदा करने ना तुसां तो रोजगार नहीं देता उस जैसे रोजगार नहीं देता वो माफिया बन गया नहीं माफिया सर देखो एक चीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर उसा जखीरा दोजी करके उसा मतलब उस देश की जो काबू पासा सर तुसी क्वेश्चन तुसां इस टाइम जो है उस तरफ चले गए ना अपना चलो इस करप्शन की तरफ चले गए लग साहब ये मसनूई महंगाई का जो बुरान इसलिए पैदा होता है
इस उत्ते हुकूमत के इकदाम कर रही है? शहजाद साहब तुस ते चूँकि क्वेश्चंस सर्कुलेट करते हैं अराउंड बजट, वो आते हैं कौन जानता है नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। बजट हर साल आते रहने, उस विच महंगाई इन्फ्लेशन तुसीं देखो पेट्रोल गवर्नमेंट सस्ता कीता है, तुसी 117 118 तो कहन के 75 76 रुपए हुण 75 शरीय कुछ रुपए आ गया, यानी पेट्रोल दी इंटरनेशनल भी जिस मार्केट विच नहीं मैं तुसी मैं गल करना दसो ना मैं इंटरनेशनल दा भी आसा जिस वेले पेट्रोल की कीमत टह के इतने तले आई है, क्या इस नाल बाकी चीज़ों की कीमतां घटियन, किराए घटे, कोई फर्क लगे? हुकूमत का काम है ना। ओहो तुसी देखो पहले गलत बड़ी समझो तो फिर मैं अगर तुसी गलत में एलाबोरेट कर दूं, इस कसा चीज़ें तो कोई फर्क नहीं पिया। जिहड़ी गल तुसी आते हो ना माफिया करदे लगे दा, ये चीज़ां इस वास्ते नहीं घटियां कि माफिया के कदम बहुत मजबूत हैं और मसनूई हुण अगर जेडे जिस चीज़ का हुकूमत काबू करके ना तो माफिया खत्म हो गया। फिर अगर हुकूमत एक चीज़ का ओवरकम करके दी है फिर तो तुसें माफिया आखने की लोड़ ही नहीं, चूंकि हुकूमत के अंडर ग्रिप आ गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस मन के दी, फिर तो तुसें माफिया आखने की लोड़ केड़ी है? जिल्ले तुसीं लफ्ज़ माफिया इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है जो पैरेलल टू द गवर्नमेंट है या मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट है। जिस वेले ये जी माफिया की सूरत हाल बन सी तो वो अपना मुनाफा तुसीं देख के चीनी बोरान आटा बोरान सारी चीज़ां आनियां रहियां इस सारे विच। देखो असी ते आवाम आवाने हैं, ये काम हुकूमत करना है, लेकिन हुकूमत मुकम्मल नाकाम होती नजर आती है भी लगी थी, स्पेशली कि देखो पेट्रोल गवर्नमेंट आती साडे कोल है, लेकिन पेट्रोल पंपां ते नपैद होता है, कौन काबू पासी कौन ना पेट्रोल वाले इशू ते जो फैडरल कैबिनेट है इस भी मिनिस्टर्स का भी आपस में बड़ी सख्त तकरार हुई है। तो उसी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उमर अयूब साहब नाल बड़े उस लहजे में उन्होंने कहा कि इस चीज़ बरामी का इजहार किया कि तुम इस कंट्रोल करो, और उस उत्ते कुछ कंपनियों के जुर्माने भी कर छोड़े फैडरल गवर्नमेंट। लेकिन चूँकि कुछ इतने स्ट्रांग माफियाज हैं ना जो उसे कंट्रोल करके दें, और ओवरऑल तुम अगर देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इशू जरूर पैदा होया है कि चीज़ां पेट्रोलियम मसनूआत नाल कम होने नाल चीज़ों की कीमत भी तले आनी चाहिए। किराए हुण देखो पेट्रोल 2 रुपए बधदे ते तुस तां किराया 4 रुपए बध जुलदे, तुम देखते हो। लेकिन जिस वेले हुण पेट्रोल 40 तो 45 रुपए कट गए तो किराया क्यों नहीं कटिया? अगर एक दिन वास्ते कटे या एक साल वास्ते कटे या एक महीने वास्ते कटे तो उतना ही चले। और ये चीज़ां देखो एक इंतजामिया तुसी आखना दी गल जिहड़ी है वो एक गल जिहड़ी तुसी है इंतजामिया गो के पॉलिटिकल गवर्नमेंट ते माते आती है, लेकिन इनफैक्ट जिहड़ा पाकिस्तान की करंट पोजीशन है इंतजामिया उस तरह ग्रिप नहीं किया जो लगता। तुसी देखो इंतजामिया ग्रिप करना कोई इतना आसान काम नहीं। वो लगे थे वो इमरान खान साहब रात दिहाड़े की थी, तुसी किस तरह उसको एक्सपेक्ट कर रखते हो एक उस सिस्टम को लो कि जिस सिस्टम उत्ते वो आके बैठ गए और वो चाहते कि सिस्टम को चेंज करा, लेकिन तले जितना निज़ाम उस मिले थे या तो तुम सारा नवा निज़ाम चाह दो, फिर तो गल कोई समझ आती है। तुम स्टील मिल तबाह करके उसके हवाले कर छुड़ी, PIA तबाह करके उसके हवाले कर छुड़िया, रेलवे तबाह करके उसके हवाले कर छुड़ी, इवन तुस्ते हुकूमती सलाहियत और क्या होया तुसी देखो तुस्ते इवन जो रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने के जरिए TMAs एंड लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये भी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स को पैसे कहने के जो वो अपने एक्सपेंसिस पूरे कर देने लगे थे। ये प्रैक्टिस पिछले साल तो चल रही है, उसको क्या खत्म करे? इसहाक साहब तुसां अपने दौरे निजामत में तहसील की निजामत में किहड़े तरक्याती काम कराए? मैं तो शहजाद साहब बेतहाशा तरक्याती प्रोजेक्ट कराए, जिहड़ा इदारा जिसको तुसी आखते हो TMA या तहसील गवर्नमेंट से जितने इदारे हैं इन्हें जिसले आज जी पोजीशन है जिस पाकिस्तान की सेम इन्हें इदारे की पोजीशन है 60 लाख रुपया कर्जा कहन के मैं तनख्वाह दित्तियां सी उस वेले जिसले असीं आए सी, तो उसी कोलों असां प्रोविंशियल जिहड़ा सूबे दा सब तो बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जनाब प्लाजा कीते, जिस पे 150 तो 200 गड्डियां पार्क होनी ने अपने शहर की पार्किंग का बड़ा मसला हल किया, 200 लोगों ने जो कि उत्थे दुकानां बना छुड़ियां, 200 खानदान जो कि रोजगार के जराए पैदा किए, 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट असां जिहड़ा कीता रजब तैयब अर्दगान प्लाजा तुसां पार्क डेवलप होए दे नजर आंदे हो सन चौक डेवलप होए दे एबटाबाद शहर दे नजर आंदे हो सन, राबता सड़कां दी एक बहुत बड़ी तादाद है जिहड़ी असां एबटाबाद दे गिरदो नवाब असां कीती है, वाटर सप्लाई स्कीमां दी बहुत बड़ी तादाद है। तहसील लेवल ते फंड्स वगैरह मिलदे, तहसील लेवल के फंड असें जनरेट किए। अच्छा ठीक है, फंड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक अलग सेक्टर है
और जिस तरह असें डेवलप किए चौक्स डेवलप किए वाशरूम्स नए तरह बनाए असां जनरल बस स्टैंड विच वेटिंग शेड्स बनाए ये सारे असां आप 40 मिलियन ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਉਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਸਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਵਿਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ देखो फेडरल गवर्नमेंट NHA ये जो 40 करोड़ रुपए देते ये NHA देते ये मेन मरकजी सड़क को रिपेयर करने वास्ते मेंटेन करने वास्ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਕੌਲ लेकिन इस अगे हमेशा तजावुजात रुकावट आईयां और तजावुजात जिसले भी कोई इनिशिएटिव चाहता है इवन निशान भी लाए ने सारा कुछ किया लेकिन अमली तौर पे तजावुजात खत्म नहीं होया इस तरह किस तरीके नाल तुसी खत्म बड़ी करके स्टेप चा सकते बड़ी अच्छी गल है तजावुजात ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾ रेशम तुसें नजर आंदी है तुसें देखो ਅਸੀਂ दुकानदार या ताजर हजरात 10 ਤੋਂ 15 फुट आप पिछे गए उसामा वड़ाइच साहब दे दौर ਵਿੱਚ पिछे गए तुम ਹੁਣ भी नजर आसी है चलो गामियां तो वो सारे सप्लाई मंडियां कंपलैक्स तक लोग चाहे दे 15 फुट पिछे गए निशानात भी लगे दिन लेकिन तुसी मग दसो कि उन आज तो 10-15 साल पहले पिछे खड़ के उस तो बाद उस चीज़ का एरिया डिवेलप किया तुसें उस फंडिंग की है उस रोड बनाया उत्थे तुसें जो आखिया सा कि सर्विस रूट बना तुसें बनाया तुसें कुछ भी नहीं किया तुसें लोगों की बिजनेस तबाह कर छोड़े एंड रिजल्ट तुसें कुछ नहीं किया ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਐਂਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਸੀ ਨਾ ਉਸੀ ਰੋਡ ਦੀ ਫਾਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਖੜਿਆਂ ਸੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ 12 ਅਰਬ रुपए ਦਾ एस्टीमेट है इस बीच यूटिलिटी बिल्स की मद यूटिलिटी शिफ्टिंग जिसको तुम आते हो वापडा सुई गैस सीवरेज लाइंस इन्हें शिफ्ट करना वास्ते सिर्फ बाजार ਜਿਹੜੇ आते मीरपुर थाने तक है ਤੁਸੀਂ ਆते एपीएस स्कूल तक है देखो जिथे तक उस 40 करोड़ के पते वो जो के सप्लाई भी खत्म हो चले के पते वो मंडियां खत्म हो चले जिथे तक उस तक कम करना है वो तो इंजीनियर उस नापसी और दसी कि कितना करना है वो तो जिथे तक जुलसी उसमें खड़ने पब्लिक स्कूल तक जुलदे या अस्ती दिखाई होसी कि वो आगे भी जुले और ये फारा चौक से फ्लैट तक जड़ा सिलसिला है उस तक देखो 40 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं कि उस विच ए सर प्रॉपर्ली इस्तेमाल होवे तो बहुत बड़ी अमाउंट है जी ए तुसी तुसी टीवी शो विच बैठ क्या हकते हो कि प्रॉपर्ली इस्तेमाल होए लेकिन जिहड़ी करंट पाकिस्तान दी एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन है ना उसके मुताबिक 40 करोड़ जो है वो उस पर टैक्सेस की मद कनी कटी जुली है बहुत सारे मामलात इस तरह के होने कि ऑन ग्राउंड MNA साहब और अली खान साहब जो साहब ना उन्होंने सारी ये लोकेशन वगैरह दसी ये सारा इसका विजिबिलिटी दे वाला भी सारा काम उन्होंने किया है और अली खान जदून साहब बिल्कुल ठीक है और उनकी काविश है अली खान जदून साहब की मुश्ताक गनी साहब की और लोधी साहब की कि उन्हें ये 40 करोड़ रुपया आंदा है ये बहुत बड़ी गल है वो 40 करोड़ रुपया जो जिथे तक लग है जितना मैक्सिमम हो सी वो सारा लग सी और वो मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि इसको MNA या MPA मॉनिटर भी कर सन और देख सन डिपार्टमेंट को उसी तरीके का कम भी कर सन इस बीच कुछ हुकूमती इख्तलाफ ही है सूबाई सिंध की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत सिंध की हुकूमत एक आखती है कि सेहत और जिंदगी पहले मरकज़ एक आख रहे कि मीशत पहले तुसी क्या आखते मेरा ख्याल है जी ये तो बड़ा आसान जहा सवाल है कि किसी एक ख़ानदान के माशी हालात ठीक होंगे वो अच्छी तो अच्छी अस्पताल ना जुल रखता है अच्छी तालीम हासिल कर रखता है अच्छे तो अच्छे मायार ज़िंदगी अपना सकता है नहीं देखो ना उसकी मैशत ही नहीं तो फिर उससे बीमारियां भी अटैक कर दी उस मामला भी ख़राब होते हैं जिस फिर उसको बीमारी और इन चीज़ों से पैसा है निज़ाम उसको है उसको आमदन के ज़राए भी हैं तो बड़ी आसानी नाल उस वास्ते कोशिश करते हैं बाकी मौत खुदा के इख्तियार बिच गरीब और अमीर सूबे दे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे ए तुसा वसीयत सद और पाकिस्तान दे तुसी इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिला मुकाबला सदर मुंतखब होए हो और इस अलावा स्टेट अफेयर्स उससे भी तुसी चेयरमैन हो तुसा के मतलब की काम कीते अपने इस जारी जिंदगी जेह्ड़ा तुसा दौर रहे कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड सर मेरा पहले बुनियादी चीज़ जी है जी वो तो इलम में होनी चाहिए कि मैं KPS में खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी जी सूबे की इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोज़गार के मौके पैदा करने से बढ़ाई गई है इस सेक्शन 42 तले एक कंपनी बनी दी है और इस कंपनी का काम ही इंडस्ट्री लाना और लोगों के वास्ते रोज़गार के मौके पैदा करने उस तरह मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे मैं मेंबर हूँ उसका और उसकी स्टेट अफेयर्स कमेटी बोर्ड कमेटी है मैं उसका चेयरमैन है और उसकी मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं उन्होंने में उन्होंने मेंबर है
ये तो पहली गल होगी। अज इफ्तिखार साहब मैं तुसां दा आखिर पे आके बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करसां साजिद ज़करिया साहब तुसां दा भी अपने इस चैनल हज़ारा वन टीवी इन्हां दे CEO सरदार तोकीर साढ़े प्रोड्यूसर उन्होंने पूरी टीम तरफों और अपनी जाती तरफों और ये उम्मीद रखना कि असं वक्तन जद कर तुम बुलासा तुम इंशाल्लाह जरूर हाज़िर रहो। नाज़रीन तुस अज इफ्तिखार साहब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला अब्बाबाद की गुफ्तगू सुनिए और तहसील नाज़िम इसहाक ज़करिया साहब की। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।